जापान में अमेरिकी सेना का प्लेन क्रैश। अमेरिकी सेना का विमान CV-22 ऑस्प्रे बुधवार 29 नवंबर को क्रैश हो गया। इंजन में आग लगने के बाद यह जापान के याकुशिमा द्वीप के पास समुद्र में गिरा। विमान में 8 लोग सवार थे। BBC के मुताबिक मछुआरों ने समुद्र किनारे एक शख्स को रेस्क्यू किया है, हालांकि उसकी हालत के बारे में जानकारी नहीं दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक याकुशिमा द्वीप के पास विमान का मलबा भी मिला है। नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट को अगले साल एक स्पेस में भेजने के लिए इसरो की मदद करेगा। भारत दौरे पर आए नासा के चीफ बिल नेल्सन ने इसकी घोषणा की है। बिल ने बताया कि नासा अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग में सहयोग करेगा, हालांकि एस्ट्रोनॉट का चयन इसरो खुद करेगा। इसमें नासा की कोई भूमिका नहीं होगी। दोनों स्पेस एजेंसी मिलकर मिशन की डिटेल्स पर काम कर रही है। 1984 में राकेश शर्मा के बाद पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा। चिनूक हेलीकॉप्टर 41 मजदूरों को लेकर ऋषिकेश पहुंचा। उत्तरकाशी के सिलक्वायरा टनल से निकाले गए सभी 41 मजदूरों को चिनैयाली सॉल्ट से ऋषिकेश शिफ्ट किया गया है। एम्स ऋषिकेश में सभी का मेडिकल चेकअप होगा। बुधवार दोपहर में इंडियन एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर मजदूरों को लेकर ऋषिकेश पहुंचा। टनल से रेस्क्यू के बाद मजदूरों को चिनैयाली सॉल्ट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट्स की देखरेख में रखा गया है। यहाँ रात भर उन्होंने आराम किया। शाहबुली बंगाल में रविंद्र संगीत की जगह धमाकों की गूंज। अमित शाह ने आज कोलकाता के विक्टोरिया हाउस के सामने एक रैली की। उन्होंने कहा, जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज वही बंगाल बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा बंगाल में होती है। वो बंगाल में घुसपैठ को रोक नहीं पा रही है। कभी ममता बनर्जी घुसपैठ के मुद्दे पर संसद पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, आज खुलेआम घुसपैठियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं और ममता बनर्जी चुप बैठी है। चांदी की मूर्तियों से भरी तिजोरी चोरी। भोपाल में सुखी सेवनिया के दिगंबर जैन मंदिर के पार्श्वनाथ भगवान की 12 किलोग्राम वजनी चांदी की मूर्ति चोरी हो गई। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात चोर 5 ताले तोड़कर मंदिर में घुसे। वे चांदी के 50 छत्र और चांदी की मूर्तियों से भरी तिजोरी भी उठा ले गए। आदिनाथ भगवान की अष्टधातु की मूर्ति भी चोरी कर ली गई है। चोरी के सामान की कुल कीमत करीब 16 लाख रुपए है। दिगंबर जैन मंदिर सुखी सेवनिया की अहिंसा स्थली कॉलोनी में है। यह कॉलोनी रेलवे स्टेशन से नजदीक ही है। बुधवार सुबह पुलिस और FSL टीम ने मंदिर जाकर जांच की। सीसीटीवी फुटेज में चोरों के हुलिये सामने आए हैं। मंदिर के महामंत्री मुकेश जैन की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। बारिश से सुधरी भोपाल की हवा, 93 पहुंचा AQI। भोपाल में हो रही बारिश के चलते शहर की हवा साफ हुई है। मंगलवार शाम को 5 साल बाद पहली बार पर्यावरण परिसर में लगे लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 93 दर्ज किया गया। हालांकि TT नगर और ईदगाह हिल्स पर AQI पुअर कैटेगरी में ही है। इससे पहले नवंबर में 2022 में AQI 266 दर्ज हुआ था। 2021 में 200, 2020 में 160, 2019 में 151 और 2018 में 123 था। करोड़ों रुपए की आयरन और लूट ले गए हथियारबंद बदमाश। 2 दिन पहले गोसलपुर थाना अंतर्गत आयरन और यार्ड में 40 से 50 हथियारबंद बदमाश घुसे थे और वहां रखा करीब 10 करोड़ रुपए का आयरन डंपर हाईवा में लूट कर फरार हो गए। ताज्जुब की बात तो यह है कि पहले इतने 36 घंटे पहले लूट और डकैती की सूचना दी, इसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई इस मामले में FIR दर्ज नहीं की है। हालांकि जबलपुर SP आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि जिन्होंने भी लूट की है जल्दी उन्हें पकड़ लिया जाएगा। बता दें कि यार्ड मालिक महेंद्र गोयनका ने लिखित में शिकायत दर्ज करवाते हुए माइनिंग माफिया सतीश सरावगी और अनुज तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके द्वारा लूट करने की बात कही है। मावठा से प्याज में सड़न का खतरा। 2 दिन तक गिरे मावठा में रबी सीजन की गेहूं और चना फसल को ज्यादा अमृत मिल गया। वहीं प्याज उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सितंबर में लगाई कली अब प्याज बनकर पक गई है। कुछ किसानों ने फसल निकाल भी ली है। मावठा के कारण प्याज पर पानी गिर गया, जिससे निकली उपज सड़ गई है। वहीं जमीन में रिसने से लगे हुए प्याज की क्वालिटी बिगड़ जाएगी। उधारी नहीं लौटाने पर तेजाब फेंका। मुरैना के अंबाज क्षेत्र में उधारी के रुपए वापस नहीं करने पर एक युवक पर कुछ लोगों ने तेजाब फेंक दिया। इस घटना के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल मुरैना में भर्ती कराया गया है। अमन पुत्र राम अवतार गुप्ता निवासी सदर बाजार अम्बाहा ने अपने कुछ दोस्तों से 39,000 रुपए उधार ले रखे थे। यह रुपए उसने बंटी सखवार, शंकर शर्मा, दिनेश सखवार सहित आधा दर्जन लोगों से ले रखे थे। वे लोग उससे रुपए मांग रहे थे, लेकिन वो रुपए नहीं लौटा पा रहा था। इसके कारण उन लोगों में झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान उनके दोस्तों ने उस पर तेजाब डाल दिया।
मंडी सचिव की अपील के बाद भी मंडी पहुंचे किसान। रायसेन के दशहरा मैदान में बुधवार को किसानों ने धान के अच्छे रेट नहीं मिलने के कारण हंगामा कर दिया, जिसके चलते आधे घंटे तक नीलामी रुकी रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाइश दी, जिसके बाद नीलामी शुरू की गई। किसानों ने आरोप लगाया गया कि कल तक धान 4,300 से लेकर 4,500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदी जा रही थी। अब आज उनकी धान का रेट 3,200 से लेकर 3,600 रुपए प्रति क्विंटल लगाए जा रहे हैं। इसी बात से नाराज किसानों ने हंगामा कर दिया।